गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आँखों के सामने होती हैं, देखने को मिलती है जो हमें हैरान करने वाली होती हैं, लेकिन उन सब का आंसर हमें वक्त के साथ अपने आप गुरुजी दे देते हैं। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आंसर तो हमें मिलना ही है। जो हो रहा है और जो हमारे सामने, आंखों के सामने जो मिरेकल्स होते हैं, उन सब का आंसर गुरुजी महाराज अपने आप देते हैं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ये सब हमें तब समझ आता है जब उन चीज़ों के आंसर हमें खुद गुरुजी अपने आप देते चले जाते हैं। मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ, ये मेरी अपनी लाइफ का है और उसको कैसे आंसर मिला और क्या चीज़ हमारी आँखों के सामने दिखाई गई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ टाइम पहले ये लगा लीजिए कि 1.5-2 महीना हो गया, जब मैंने शायद पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं बड़े मंदिर गई थी और बहुत आंधी तूफ़ान और इतना सब कुछ था ना, वहाँ बहुत कुछ अलग अलग हुआ था मेरे साथ। ये देखो कि जैसे मैं बड़े मंदिर गई हूँ तो वहाँ पर हम लाइन में लगे हैं, अंदर जाके तो बाहर एकदम से तूफ़ान, आंधी और इतनी तेज़ बारिश, इतना सब कुछ, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ इतनी भीड़ और इतनी सारी संगति, बहुत सारी, कि हम मुड़ना तो दूर है, हम बिल्कुल फंस के खड़े हुए थे एक साथ। और उसमें भी इतने एक साथ खड़े होने पर भी मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन शनिवार का दिन था, रात थी 7, साढ़े 7 बजे के आसपास, और मेरे पैरों के ऊपर से एक ब्लैक कलर का डॉग कहाँ से आया और कहाँ से उतर कर चला गया मुझे नहीं समझ में आया। बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी जो गुरुजी करते हैं वो सही करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, जो होना है वो तो होना ही है। तो कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे ऊपर से वो कष्ट उतारते चले जाते हैं। जब उस दिन मैं कह रही हूँ कि जो हम दर्शन गुरुजी के आधे या 1 घंटे के अंदर करते हैं, उस दिन हमें 2 या 3 घंटे लग गए थे। तो वो करने के बाद जब हम आए थे तो मन में यही था कि आज इतना कुछ अलग हुआ। और जब वहाँ से निकले थे दर्शन के लिए, बीच में तो एक बात और याद आई कि हमें इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मौसम ख़राब होने के बाद, जब हम दर्शन के लिए वहाँ से चले जल प्रसाद लेकर, तो आसमान बिल्कुल साफ था, तारे निकले हुए थे। तो संगत जी, एक चीज़ कि इतना सब कुछ हो गया और 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लियर, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बादल नहीं था ऊपर बिल्कुल भी। तो ये सब होने के बाद कुछ चीज़ें दिमाग में, इंसान है, सब कुछ सोचते रहते हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ हिंट, एक ना एक ऐसा क्लू हमें ज़रूर देते हैं कि ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और कुछ टेस्ट जो हमारे वो लेते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। और इसके बाद 10-15 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सेवा बख्शी, जो कि हमारे घर से कम 1.25 घंटा की दूरी पर थी। और सच में हम वहाँ जाते हैं और सत्संग सेवा करते हैं, तो जहाँ पर हम गुरुजी का आसन लगा रहे थे, जहाँ गद्दी लगा रहे थे, तो ये देखो कि गुरुजी की प्लानिंग हमारे लिए क्या होती है। जो उस दिन गुरुजी ने मुझे आसमान में, बिल्कुल साफ आसमान और उसमें तारे निकले हुए दिखाए, और एक ऐसा इतना अच्छा व्यू दे दिया कि देखो कितना आया, तूफ़ान भी आया, आंधी भी आई, सब कुछ हुआ, बारिश भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उससे तुम निकलते चले जाओगे।
और सच में उस दिन जब सत्संग सेवा बख्शी, तो जब हम गुरुजी का दरबार लगा के पीछे, दरबार के साथ पीछे का जो हम डेकोरेशन कर रहे थे, तो ये देखो जिन संगत ने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन जो पीछे की डेकोरेशन कर रही थी वहाँ पर सिर्फ वो जो डेकोरेशन के लिए लेकर आए थे वो स्टार्स लेकर आए थे। और वहाँ का जो पीछे का डेकोरेशन हमारा हुआ, बिल्कुल उसको देखकर गुरुजी ने एकदम याद दिला दिया, देख उस दिन मैंने तुझे बड़े मंदिर में कितना साफ आसमान और खुला सब कुछ साफ़ सुथरा दिखाया था, और वही चीज़ हमने उनकी गद्दी के पीछे डेकोरेशन पे लगाया। उसी तरीके से व्यू आया, और वही सारे व्यू जो मन में थॉट आए या जो गुरुजी ने आंसर दिए वो सब दिए कि देख तुम्हारे लिए मैं क्या करने वाला हूँ। और उसमें जो संगत इंक्लूड थी, उस दिन जो हमारी सेवा थी, एक संगत को जाना नहीं था, वो एट ए टाइम 5 मिनट पहले उसकी कॉल आती है और वो तैयार होकर हमारे साथ चल देते हैं। तो मतलब सारी प्लानिंग हमारे रब की है। हम 2 लोगों ने सोचा हुआ था, लेकिन हम जाते वहाँ पे 4 हैं सेवा के लिए। और वहाँ पर जब किसी और संगत का कॉल आता है कि वो कोई एड्रेस पूछ रही है सत्संग का, लेकिन सेम एड्रेस वाली कोई और जगह भी है, वहाँ का हम एड्रेस उन्हें समझा रहे हैं। मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा कहते ना, एक के बाद एक चीज़ें ऐसी कनेक्ट होके आई उस दिन कि इंसान ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। और हम मुश्किल से 20-25 लेडीज़ थीं जिन्होंने गुरुजी का उस दिन सत्संग में पार्ट लिया, और हमें जो सेवा बख्शी या जो गुरुजी महाराज ने जिस को वहाँ पे ब्लेसिंग देनी थी उस संगत को बुलाया। कितनी नई संगत हमें मिली वहाँ पे। और उसमें एक चीज़ और मुझे उन्होंने क्लियर की, ये तो था ही जो हमें शायद हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई कष्ट हटाया, क्या उन्होंने सेवा दी और उस सेवा देने के बदले हमारे ऊपर से क्या बोझ हटाया हम नहीं जानते, लेकिन वो महाराज जानते हैं। और उसके बाद जो मुझे कभी ड्रीम्स में बहुत सारे लायंस दिखे थे या टाइगर्स दिखे थे, या जिस रूम में मैं अपने आप को बंद देख रही थी, जिस रूम के अंदर बंद देखने के बाद हमारी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, शायद मैंने पहले ये शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ समझने के लिए जो आंसर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इससे पहले ड्रीम्स में देखा था, वही अमृत वेले के बाद सिमरन के समय, कि किस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ एक रूम में बंद हूँ और बाहर बहुत सारे जो होते हैं ना, बहुत सारे कलर, ब्लैक कलर के लेपर्ड्स हो गए या ब्राउन हो गए, कितने सारे शेड दौड़ आप वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कोई पहरा देता है ना, इस तरीके से। और पूरा सब कुछ वही सीन मतलब मुझे दिखा। और फिर वहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कोई 2 लेडीज़ हैं जो मुझसे पूछ रही हैं, 3 खड़ी हैं लेकिन 2 मुझसे बात कर रही हैं, और एक मतलब मेरे से बोलती है मैं अंदर आ जाऊं, और मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ मत आओ, लेकिन फिर भी वो गेट से एंटर करके अंदर आ जाती है। मतलब ये मैंने जब शेयर किया था उस टाइम मुझे ये जो फील हुआ, जो मुझे मेरे अंदर जो मन में भाव आया वो यही आया था कि किस तरीके से कोई चीज़ ज़बरदस्ती अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन वो जो सब कुछ दिखा, वो सब मुझे इस सत्संग के अंदर गुरुजी ने आंसर दिया, और मुझे उन्होंने ये भी समझा दिया कि तू जो सोच रही थी वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तुम अपने सिमरन में जो भी देखते हो, जो भी करते हो, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं कैसे हटाता हूँ और उससे कैसे तुम्हें बचाकर लेकर चल रहा हूँ, वो किस तरीके से समझाते चले जाते हैं। यहाँ सत्संग की सेवा में एक तो मुझे बड़े मंदिर का आंसर मिला, जब उस दिन सब कुछ अजीब अजीब हुआ और सब कुछ अलग अलग हुआ, और वो इत्तेफाक कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब गुरुजी हमारी लाइफ में होते हैं या हम उनसे जुड़ जाते हैं तो इत्तेफाक शब्द हमारे साथ नहीं हो सकता, वो सब उनकी प्लानिंग होती है।
किस तरीके से हमें किन चीज़ों से बचाने वाले हैं ये हम समझ भी नहीं सकते। और एक तो वो आंसर मिला, दूसरा जो मेरे को ड्रीम दिखा था, जो एक विज़न दिखा था कि किस तरीके से मैं रूम के अंदर बंद हूँ और बाहर बहुत सारे लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, घूम रहे हैं और वो लेडीज़ अंदर आती हैं। उस सब का आंसर मुझे उस सत्संग में मिला संगत जी। उस सत्संग में 2-3 चीज़ें गुरुजी ने क्लियर की कि ये मैं तुझे पहले दिखा चुका हूँ और देख तेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अब आगे होने वाली हैं। और उन्होंने वो सब मुझे सेवा बख्शी, वो किया। और तो और जिस घर में ये सब था मैं वहाँ कभी नहीं गई थी, कभी भी संगत जी मैंने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले उस घर में आ चुकी हूँ, सच में आ चुकी हूँ। और वो घर वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे ये दिख गया कि ये घर मेरा जाना पहचाना है। या तो मेरे को गुरुजी ने विज़न में दिखाया है, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जब उनकी वॉल पे मैंने ब्लैक लेपर्ड्स देखी, जब वहाँ पे उनकी पिक्स देखी, वो लाइट्स देखी, तो कुछ कुछ हिंट धीरे धीरे गुरुजी क्लियर करते चले गए। देख ये सब मैं तुझे पहले दिखा चुका हूँ। और जो वो लेडीज़ की, मुझे हमेशा ये सोचती थी कि वो 3 लेडीज़ कौन थी जो मेरे पास आना चाह रही थी और उसमें से एक एंटर कर गई थी, उसका आंसर भी उस दिन गुरुजी ने दे दिया। वहाँ पे जो न्यू संगत आई थी उनमें 3 संगत बाहर आकर खड़ी हो गई रूम के बाहर, और उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी, जबकि वहाँ और भी सब खड़े थे, लेकिन उन्होंने सीधा मुझसे ही बोला कि आंटी हम अंदर बैठ जाएं आकर। और उनमें से सिर्फ एक संगत आके अंदर बैठती है और 2 वहीं बाहर रह जाती हैं। मतलब क्या चीज़ थी जो विज़न गुरुजी हमें पहले दिखा देते हैं, वो सब धीरे 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 होने लगता है, हमारे साथ होने लगता है। और वो सब जो हम क्वेश्चंस के अंदर घिरे होते हैं ना, कि ये हमने क्यों देखा, ये हमारा क्या मतलब, इसका मतलब क्या था, वो सब गुरुजी उसके आंसर्स धीरे 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 देते चले जाते हैं। इसी को मिरेकल कहते हैं। इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम एहसास कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि कब क्या होना है। जैसे इसके बाद बहुत जल्दी एक सत्संग सेवा मिली संगत जी, सुबह मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग। आप ये देखो मैं पूरा बताती हूँ। मुझे 2 दिन पहले मेरे को जाना था बड़े मंदिर, गुरुजी ने परमिशन नहीं दी। अगर उनकी परमिशन नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, अगर उनकी परमिशन है तो मैं किसी भी तरीके से उनके सामने वहाँ दर्शन के लिए खड़ी होंगी, चाहे मेरा कोई भी समय फिक्स हो। ये वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा 2-3 दिन से प्रोग्राम है, बस यहीं पर आनी थी, घर के पास आनी थी, लेकिन फिर भी घर के पास आने के बाद भी मैं उस बस में नहीं चढ़ पाती। क्यों? क्योंकि गुरुजी की परमिशन नहीं थी। उन्होंने मुझे सत्संग सेवा बख्श दी, सेम उसी दिन की, उसी समय की जिस समय मुझे वहाँ बस में जाना था, वो नहीं जाने दिया। और वो जो सत्संग सेवा बख्शी, उसमें जो हमारी ये नेक्स्ट डे थी, तो आपको बताती हूँ शनिवार का था। और मैं मॉर्निंग में वही अमृत वेले के बाद सिमरन में मुझे गुरुजी पूरे दर्शन करा देते हैं कि कैसे बड़े मंदिर पूरा डेकोरेट हुआ है, और 2 जो गुरुजी का स्वरूप है वो सजे हुए हैं दोनों तरफ। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सब मैं करूं, वो मुझे तैयारी करनी है, सत्संग की तैयारी करनी है, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैं व्यू कर लिया, और फिर मेरे को मन में ये हो रहा है कि मुझे ना कुछ ऐसे पोस्टर बनवाने पड़ेंगे बड़े बड़े, जैसे गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखा रहे हैं, जो मुझे विज़न दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें तू कर ले, कि तुझे ज़रूरत है। और सच में ये सारी चीज़ें जब घूमती रही, उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन शाम को सेम जहाँ मुझे सत्संग सेवा करनी थी, वहाँ पर वो अंकल जी सेम बड़े मंदिर का पोस्टर बनवा कर ले आए, और वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगाया, और वहाँ पर हमारी सत्संग सेवा हुई। मतलब कि हम क्या सोच सकते हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो वो कराता है, जो उसने हमारे लिए फिक्स कर दिया, उसने बता दिया कि तुझे ये करना है तो करना है। उसका हुक्म जब होता है ना,
और जो प्लानिंग उसकी हमारे लिए होती है वो प्लानिंग अलग ही होती है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ में ना तो क्वेश्चन करने का हक है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, पेशेंस। पेशेंस और ट्रस्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपने रब के साथ मिलकर चलना चाहते हो, एक तो उनका नाम सिमरन करते रहो, उन पर पूरा विश्वास रखो, और तीसरा एक सब्र जो हमें करना ही करना है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हमें अपने उस भगवान के साथ जोड़ कर रखे या उससे उसके साथ उसके चरणों में जगह दे दे। इससे अच्छा रास्ता कोई है ही नहीं जो उन्होंने खुद दिखाया है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसका नाम जप करना है, हमें उस पर विश्वास रखना है, और तीसरा हमें उन पर जो भी विश्वास है उसके लिए एक ऐसा सब्र रखना है अपने अंदर कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, प्लानिंग उनकी है, इत्तेफाक कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अगर हम उनके दर्शन करने गए हैं और वो हमारे साथ हैं तो वो हमें दर्शन कराने लेकर भी जाएंगे और लेकर भी आएंगे, वो हमें लेकर भी आएंगे। और हम संगत जी, बहुत अमेजिंग होता है कि हम अपनी बड़े मंदिर की बस से उतरते हैं और सामने हमें ऑटो मिल जाता है। हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ प्लानिंग उनकी होती है कि ये टाइमिंग मेरी संगत की यहाँ आने की है, और ये सारा वो हमारा प्लान करके रखते हैं। सब कुछ फिक्स होता है और ये सब रास्ते भगवान अपने आप बनाता चला जाता है, उसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जाकर उनके दर्शन करने हैं और अपनी जो भी अरदास है उनके चरणों में रखनी है। आप ब्लैंक हो जाते हो तो वो उसकी मर्ज़ी होती है, आप कुछ ना बोलो ये उसकी मर्ज़ी होती है। हम क्या सोच समझ के जाते हैं, हम सोचते हैं हम गुरुजी के सामने ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते, हम सच में ब्लैंक हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है। अब मैं जैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, सारे सत्संग कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला जाता है, जैसे हम मंदिर से ही आते हैं तो गुरुजी एकदम ब्लैंक कर देते हैं। शायद वो या तो कोई टेस्ट हो या वो नहीं चाहते कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूं। तो एक उन्होंने हमारे चारों तरफ एक दायरा ऐसा बना दिया होता है कि उन्हें पता है कि इसे क्या करना है, और हम सोचा हुआ हमारा कभी होता नहीं है। हमारी अगर कोई फ़िक्र है, चिंता है, तो वो मेरी नहीं है, वो उनकी है। और वो यही बार बार समझाते हैं कि तू अपनी चिंता छੱਡ दे, वो छोड़ दे, क्योंकि जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। हमारे कर्मास तो क्लियर होने ही हैं, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 लगे, 10 लगे, हम नहीं जानते। लेकिन जो अकाउंट की जो हमारी बुक खुली हुई है उसके हिसाब से हमारे कर्मास क्लियर होने हैं, और वो होंगे तभी आगे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। और जब उस प्रभु ने हाथ पकड़ा है तो डर तो किसी चीज़ का होता ही नहीं है। वो हर तरीके से, हर जगह से बचाते चले जाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कितने अपने करीब अंग संग फील करते हैं, या उनका सिमरन करते हुए उनके साथ कितना चलना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर उनके हुक्म में रहोगे तो हम उस रास्ते पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं। एहसास वो अपने आप ही करा देते हैं, सारे व्यूज़ दिखा देते हैं। वो भगवान है, वो किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, हमारा सोचा हुआ कभी होता नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ संगत जी, जो मेरे साथ हुआ अभी लास्ट 3-4 बार से। एक बार मुझे सत्संग सुनवाया गया, एक बार मैं लंगर प्रसाद खाकर बड़े मंदिर से निकली। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे कि एक चपाती मैं अपने बैग में रख लूँ, शायद किसी को देनी पड़ जाए, पर शायद मैंने अनसुना कर दिया। और मैं बाहर निकली तो एक गाय मेरे पीछे पड़ी हुई थी, छोटी सी, कि भाई मुझे रोटी दे, रोटी दे। मतलब वो गुरुजी ने इंट्यूशन दे दी थी कि वो मांगेगी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि तू रख ले, लेकिन मैंने नहीं रखी। ये गलती मेरी हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैंने रोटी बनाकर रखी गाय की और मैं घर पर भूल गई। और आप इमेजिन करो कि बस के गेट पर ब्लैक कलर की गाय ऐसी फेस करके खड़ी हो गई कि दे रोटी कहाँ है। और
मैं उसको नहीं दे पाई। लेकिन और संगत से पूछा कि किसी के पास कुछ है तो दे दो, और संगत ने जिन्होंने अपने बैग में जो भी खाने पीने का सामान था सारा दिया, लेकिन रब ने मुझे ज़रिया बना दिया कि मैं उसको खाने को दे सकूं। ऐसे ही जब हम वहाँ लाइन में लगे होते हैं तो एक गाय मेरे पास ही खड़ी है, छोटी सी बेचारी, और उसकी रोटी हमारे जहाँ हम खड़े हैं ना क्यू बना के, वहाँ रस्सी के इस तरफ कुछ जैसे होते हैं ना कुछ वो लगा देते हैं रोकने के लिए, तो उसकी रोटी थोड़ी अंदर आ गई तो मैं उसे उठा के बाहर से देती हूँ तो वो एक चपाती उसको मिल जाती है और वो खा लेती है। मतलब हम कुछ नहीं करते, ज़रिया भगवान हमें बना रहा है, लेकिन कर्म वही करवा रहा है, कर्म भी वही करवा रहा है। अब लास्ट 2 बार से मैं रोटी बना कर लेकर जा रही हूँ। एक बार मैं रोटी बना कर लेकर गई, इससे लास्ट टू लास्ट आप ये देखोगे कि मैं चपाती गाय के नाम की बना कर लेकर जा रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर गाय को दूंगी। और वहाँ हम दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं तो 4-5 गायें भागती चली जाती हैं, और एक गाय पीछे छोटी सी थी ब्लैक कलर की, मैंने कहा इसको देती हूँ। तो मेरे साथ जो एक संगत आंटी थी वो उस गाय को आवाज़ दे के बुलाती तो मेरी तरफ भागती है बहुत तेज़। और सच में ये जो वो भागी है ना मेरी तरफ, और मैं थोड़ा पीछे हटती हूँ और फिर बड़ी मुश्किल से उसको रोटी निकाल के देती हूँ। वो इतना भी मौका नहीं देती कि मैं उसको पॉलीथीन के अंदर से निकालूं, बहुत मुश्किल से उसके मुंह से निकाल के फेंकती हूँ कहीं पॉलीथीन ना अंदर ले जाए, इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो 2 रोटी खा लेती है। लेकिन जो वो सीन था ना उसका भागकर मेरी तरफ आना, संगत जी ये सब मैं अपने अमृत वेले के बाद, सिमरन के बाद देख चुकी हूँ कि मेरी तरफ गायें भागी आ रही हैं और मैं उनसे बचने के लिए भाग रही हूँ। मतलब क्या चीज़ कहाँ पर जाकर क्लियर करी, कहाँ पर जाकर मुझे वो विज़न दिखा, वो मुझे उस दिन आंसर मिला कि देख ये दिन भी मैं तुझे पहले दिखा चुका हूँ। और कितने टाइम पहले, तकरीबन इस ड्रीम को मेरे ख्याल से, इस विज़न को जो मैंने देखा था 2-2.5 साल हो गए होंगे। वो जो अब लास्ट टू लास्ट टाइम मैं पिछले हफ्ते गई हूँ सैटरडे को, तब जाके वो चीज़ हटी है मेरे ऊपर से। मुझे नहीं पता वो क्या था, कुछ तो था जिसको गुरुजी ने अपने वहाँ बुलाकर उस चीज़ को हटवाया। और अब मैं कल सैटरडे गई हूँ और संगत जी रोटी ले गई हूँ गाय के नाम की कि बड़े मंदिर में दूंगी, लेकिन हम यहाँ से बस के लिए बस स्टॉप पर खड़े हैं तो वहाँ पूरा ग्रुप गाय का आ जाता है। मैं गाय को लेकर बड़े मंदिर के लिए जा रही हूँ, लेकिन मन में आवाज़ ही आती है गाय है तो किसी को भी दे दे, तेरे को तो रोटी देने से मतलब। तो वो जो 2 रोटी निकाल कर मैं देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो बड़े मंदिर के लिए लाई थी, तो जैसे मैं उधर करती हूँ आगे वाली गाय भाग जाती हैं। मतलब इतनी धीरे धीरे चल रही हैं और जहाँ मैं रोटी लेके जा रही हूँ वो भाग जाती हैं। और जो सबसे लास्ट वाली गाय थी ना, उसको मैं रोटी देती हूँ तब वो खाती है और वो चली जाती है। मतलब मैं लेके जा रही हूँ बड़े मंदिर के नाम की, लेकिन गुरुजी मुझसे पहले ही वो रोटी उस गाय को खिलवा देते हैं। मतलब मेरा सोचा तो कुछ नहीं हो रहा ना, वहाँ तो सब कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं क्या सोच के चल रही हूँ और मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि कर्म तो वही करवा रहा है, क्या कटवा रहा है मैं नहीं जानती। क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर था जो चल रहा है, और क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। हम नहीं समझ सकते उनकी जो कहते हैं ना, जो हमारे लाइफ का कुछ तो ऐसा होता है जिसको कटवाने के लिए वो क्या चीज़ सामने से गुरुजी किस तरीके से ले आते हैं हम सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महीना भी नहीं हुआ था, मेरे घर के सामने जैसे मैं बाहर बालकनी में कपड़े धो रही थी तो एक बड़ी अजीब सी गाय आई। आप इमेजिन करोगे जो नॉर्मल गाय के जो पैर होते हैं ना, उसमें ऊपर पता नहीं वो खुरदरा सा जो पार्ट होता है वो हाफ होता है, लेकिन उसका पूरा ऊपर तक था और बड़े अजीब तरीके से मतलब गर्दन से हिला के, और वहाँ सामने खड़ी थी। मैं कभी नहीं जाती हूँ देने के लिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं कहा अंदर से जैसा हुआ कि इसको रोटी दे के आ जा। तो मैंने कहा ठीक है। अब अंदर चेक किया तो रखी थी, मैं रोटी लेकर नीचे गई, जा ही रही थी तो जैसे बालकनी में देखा कि चली तो नहीं गई, कहीं चली गई और मैं नीचे उतर कर जाऊँ, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ तो शायद फिर मैं बेकार में मतलब उतर के जाऊँगी। तो देखा ना, तो सामने पता है मुझे क्या वॉइस सुनाई दी, उसकी साइड से जो एक वॉइस थी वो मुझे सुनाई दी कि जैसे वो गुस्से में बोल रही थी, हाँ
जैसे करके बोलते हैं ना, बड़े मंदिर तो रोटियां बना बना के लेके जा रहे हैं, यहाँ सामने गाय खड़ी है उसको तुम खिला नहीं रहे हो। संगत जी सच में पूरा सेंटेंस मुझे सुनाई दिया और मैंने उसको सुना, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये खड़ी है, मैं गुरुजी को बोलकर और वो 2 रोटी लेकर नीचे गई और उसको खिलाया। खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने रोटी तो ली और कितने गुस्से में छीन के ली मुझसे और खाई और खाकर चली गई। जैसे वो नहीं उसको वो सब करना था, लेकिन वो किसी के हुक्म पर उसने किया। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का, मेरे हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, कौन से कष्ट हटाने के लिए गुरुजी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 वीकली मेरे साथ हो रही थी। तो शुक्राना हमारे गुरुजी का, पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किस तरीके से उतार देते हैं। तो आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी, फिर कल फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे। गुरुजी जो मुझसे शेयर कराएंगे वो मैं करूँगी, और जितना हो सके आप अपने भगवान का सिमरन करोगे तो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा, जैसे मुझे मिल रहा है। सच में मिल रहा है। जब तक लोगों पर खुद नहीं बीतती या वो उस चीज़ को फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, अपनी आंखों से नहीं देखते, तब तक वो विश्वास नहीं करते। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। और इसको जब हम भगवान से जुड़ने के बाद, जब वो हमें एक के बाद एक, जो जिसको हम इत्तेफाक कहते हैं ना, वो इत्तेफाक तो नहीं है, जो उनकी प्लानिंग हमें दिखने लगती है, तो वो एक अलग ही प्रोसीजर है। पता नहीं हमारे लिए क्या चल रहा है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। हर इंसान की जर्नी के हिसाब से उसका जो भी प्रोसीजर है वो अलग होता है। उसको किस तरीके से ब्लेस करना है वो भगवान जानता है, हम नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग जो मेरा भगवान मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, वो एक अलग ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन जो ब्लेसिंग मिली है और जो कुछ अलग मेरे साथ होता है, वो मैं अपने सत्संग में आप लोगों से शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आप हमें इस लायक समझते हो कि हम आपका सत्संग शेयर कर सके, क्योंकि सत्संग और आपकी वडियाई करना इतना आसान नहीं है। जो भी आप लाइफ में हमें दे रहे हो, उस सब का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। आज हम सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल फिर संगत जी नए सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।